आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओलेप्टा ग्रीनटेक लिमिटेड के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में इसमें ज़बरदस्त गेन देखने को मिला है, जो कि लगभग 6.65% का तेजी, और यही क्लोजिंग प्राइस आई है इसकी 1414 के समथिंग में। लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर हम इसे देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें हल्की सी तेजी देखने को मिल रही है, जो कि लगभग 0.25% का है। और अगर एक मंथ में देखते हैं तो इसमें लगभग 2.5% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और यहीं अगर 6 मंथ में देखते हैं तो जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 17.5% का। और यदि पिछले एक साल में देखते हैं तो यहाँ भी हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है, लगभग 16% का डाउनफॉल। तो मार्केट का सेंटिमेंट अभी ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे शेयरों में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में हमने फंडामेंटल का वीडियो एक ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग फंडामेंटल के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, और इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जो रिजल्ट आया हुआ है उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं है उस रिजल्ट में। और फ्यूचर में इस कंपनी में क्या स्कोप हो सकता है, और इसके बारे में कुछ ब्रोकरेज हाउस का टारगेट भी निकल के आया है। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिसमें ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं, पहले आज का मार्केट का अपडेट ले लेते हैं, इसके बाद में हम लोग ओलेप्टा ग्रीनटेक के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो साथियों, निफ्टी में आज मामूली बढ़त देखी गई है, और जो कि निफ्टी की क्लोजिंग निकल के आई है 23,297 का। जी हाँ, अभी निफ्टी में पॉजिटिव कुछ भी सेंटिमेंट नहीं बन रहा है। इसका वजह है कि जब तक सैटरडे को बजट पेश नहीं हो जाता, उससे पहले मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, यानी अनिश्चितता का माहौल बना रहेगा। बजट के बाद अगर बजट में कुछ खास होता है, उसके बाद मार्केट में एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, जो कि अपसाइड की तरफ होगा। और वही बजट में घिसी पिटी बातें आएगी, सरकार अपने खर्चे कम करेंगी और टैक्स पेयर पे और ज़्यादा लोड दिया जाएगा, तो फिर वहाँ से सेंटिमेंट और बिगड़ेगा। हो सकता है निफ्टी में थोड़ा और डाउनफॉल देखने को मिले। तो बहरहाल हमारा जो सेंटिमेंट है वो अभी न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि बजट के बाद ही पॉजिटिव या नेगेटिव हमें होना है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल जो निफ्टी का माहौल है वो न्यूट्रल ही है। इसके बजट के बाद, यानी 1 फरवरी सैटरडे के बाद ही हम लोग अपने रुख में कुछ भी बदलाव करेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो अभी फिलहाल निफ्टी का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 23,362 का है, और जो सपोर्ट है वो 22,780 का है, जहां से कि निफ्टी ने रिवर्सल का संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बहरहाल ये कितना टिकाऊ है, ये तो हमें आने वाले 2 ट्रेडिंग सेशन में दिख ही जाएगा। तो चलिए अब हम लोग कोई फालतू की बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं ओलेप्टा ग्रीनटेक के स्टॉक पे। तो साथियों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें जो वॉल्यूम निकल के आया है वो लगभग 86 लाख का है, और अगर रुपए में कारोबार की बात करें तो 1,243 करोड़ का कारोबार इस स्टॉक में होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिलीवरी में देखें तो बस नाम मात्र के डिलीवरी में पोजीशन बना है इसमें, यानी 5.66%। तो आज इस स्टॉक में काफ़ी उछाल देखने को मिला था। उसके बाद भी लग रहा है कि जो इंटरडे वाले प्लेयर हैं वो अपनी पोजीशन को कट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डिलीवरी में कुछ खास नंबर नहीं दिख रहा है। यहीं अगर 52 वीक हाई देखें तो 22 फरवरी 2024 को 2222 रुपये का लगाया था, और 52 वीक लो देखें तो अभी हाल ही में 13 जनवरी को 1240 रुपये का लो इसने लगाया है। अगर कंपनी की बात करें तो पैसेंजर कैरियर एंड यूटिलिटी व्हीकल यानी बसेस वगैरह बनाती है, जिसमें ये अपने सेक्टर का मास्टर कंपनी है। तो ये तो हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा इस स्टॉक में क्या मूवमेंट हुआ है। थोड़ा सा फंडामेंटल में एक हल्का सा नज़र मार लेते हैं कि कुछ इसके रिजल्ट आने के बाद क्या बड़े बदलाव हुए हैं, और ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो साथियों, मार्केट कैप इसका लगभग 11,693 करोड़ का है, और करेंटली पीई जो है लगभग 89 का है, और इंडस्ट्रीज पीई 17.5 का है। आरओसी देखते हैं तो लगभग 15 का है, और आरओई लगभग 9 का है। बुक वैल्यू 120 का है। कंपनी के ऊपर डेप्थ 187 करोड़ का है, और कैश जो अवेलेबल है 219 करोड़, यानी डेप्थ और कैश ठीक है, कंपनी के ऊपर कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। फेस वैल्यू इसका 4 का है, और डिविडेंड यील्ड 0.03 का है। और अगर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाने के बारे में कोई भी व्यक्ति सोचे, इससे पहले एक डिस्क्लेमर है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है। हमारे तरफ से कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी तरह की कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर ले लें। तो अगर हम इस कंपनी का पिछले 3 साल का मीडियम पी देखते हैं तो 134 का है,
और ये कंपनी अभी फिलहाल 89 के समथिंग में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले 3 साल में तो देखने से ये चीपर वैल्यू पे नजर आ रहा है। अगर 5 साल में देखते हैं हम इसे, तो 5 साल में भी इसका जो मीडियम पी है लगभग 150 का है और उसके अकॉर्डिंग ये चीप है। 10 साल में देखते हैं तो यहाँ पे लगभग वही पी निकल के आ गया जो इसका लॉन्ग टर्म का दिखाई दे रहा है। जी हाँ, 87.1 का, और ये नियर अबाउट 88-89 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये एक चीज़ हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि ये स्टॉक अगर 10 साल से इसकी कंपेयर करते हैं तो वहां से ये अपने, जिसे हम कहते हैं अपने औकात पे है इस स्टॉक। तो हम लोगों ने देखा कि जब भी इसमें थोड़ी सी डाउनफॉल देखने को मिला है, पी के हिसाब से देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आया है। फिर ये स्टॉक यहाँ पे आया है, तो यानी फ्यूचर इसका दिख रहा है कि अब एक अप ट्रेंड के लिए ये स्टॉक तैयार हो रहा है। अगर लास्ट 1 ईयर में देखते हैं तो यहाँ पे तो इसका जो मीडियम पी है लगभग 167 का है, 166 का है। उसके कंपेयर में देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो गया है। तो इस स्टॉक पी रेशियो से हमें ये पता चला कि अब इस स्टॉक में खोने के लिए इन्वेस्टर के पास कुछ नहीं है। तो जो अब पेशेंस रखेगा उसके लिए अपॉर्चुनिटी ही है। वहीं से स्टॉक के कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है, जो कि नेगेटिव पॉइंट 3 है और पॉजिटिव पॉइंट 2 है। वो आप इसे रीड कर सकते हैं। मैं रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो देखने में बोरिंग लगेगी। वहीं अगर इसके पेयर कंपनी में देखते हैं तो 5 कंपनियों की लिस्ट है, जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक तीसरे नंबर की कंपनी है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो लगभग 46% का है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। सेल ग्रोथ देखते हैं तो ये लगभग 32% का है, ये भी बहुत बेहतरीन है। नंबर 1 तो टाटा मोटर है, लेकिन उसके भी रिजल्ट आए हुए हैं और इसमें थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट बनता हुआ दिख रहा है। तो बहरहाल टाटा मोटर के बारे में कुछ ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखते हैं, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में, ये दिसंबर का Q3 का रिजल्ट नहीं आया था, तो हम लोगों ने उस वीडियो को अपलोड किया था या बनाया था। अब आ गए हैं तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि इस क्वार्टर में रिजल्ट थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अगर ईयर और ईयर कंपेयर करते हैं तो यहाँ तो अच्छा नंबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो हल्का सा डाउन है, लगभग 9 करोड़ का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ा नंबर नहीं है। ये सेल ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम। और यहीं अगर एक्सपेंस देखते हैं तो लाजमी है, कंपनी का जब सेल इंप्रूव नहीं हुआ है तो वहीं प्रॉफिट एक्सपेंस भी डाउन हुआ है। क्योंकि पिछले क्वार्टर में सेल ज़्यादा था तो कंपनी का एक्सपेंस भी ज़्यादा था, जो कि 442 करोड़ था। अब इस बार अगर सेल 9 करोड़ डाउन हो गया है तो कंपनी ने वहीं अपना एक्सपेंस भी लगभग 6 करोड़ डाउन किया है। ऑपरेशनल प्रॉफिट देखें तो कंपनी का 81% से डाउन हुआ है, जो कि 79% पे आ गया है। वहीं ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ये लगभग 15% पे अभी बरकरार है, जो कि पिछले क्वार्टर में 16% था। और ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो 14% से 15%, यानी ईयर ऑन ईयर में 1% की ग्रोथ दिख रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 1% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। यहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी ने नेट प्रॉफिट क्या हासिल किया, तो ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो ज़बरदस्त जंप है। 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 80% की ग्रोथ कंपनी ने हासिल किया है नेट प्रॉफिट में, जो कि 27 करोड़ से बढ़ के 47 करोड़ पे पहुंच गया। तो ये एक नंबर अच्छी दिख रही है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो 1 करोड़ का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। वहीं ईपीएस देखते हैं यदि, तो पिछले क्वार्टर में 5.79 का था, जो कि इस क्वार्टर में 5.64 का हो गया है। यानी ईपीएस में हल्की सी डाउनफॉल देखने को मिल रही है, जो कि सेल और नेट प्रॉफिट भी डाउन होता हुआ दिख रहा है। सेल 9 करोड़ डाउन हुआ है, लेकिन नेट प्रॉफिट कंपनी का 1 करोड़ का डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि ईपीएस में लगभग 0.3% का यानी 0.25% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो ये तो रिजल्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन थी, जो इंक्वायरी थी, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। वहीं कंपनी का कंपाउंडिंग सेल देखते हैं तो 10 साल से लेके 1 साल तक ये नंबर बहुत बेहतरीन कहे जा सकते हैं। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं, ये भी नंबर 10 साल से लेके लास्ट 1 ईयर का बहुत बेहतरीन है। स्टॉक प्राइस CAGR, ये लास्ट 1 ईयर में स्टॉक में काफ़ी करेक्शन हो गया, जिसकी वजह से नेगेटिव दिख रहा है। नहीं तो बाकी 3 क्वार्टर का अगर आप देखते हैं तो बहुत बेहतरीन नंबर है। बाकी 10 साल, 5 साल और 3 साल ये देखते हैं तो बहुत बेहतरीन नंबर है। यहीं पे कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो 10 साल में 4%, 5 साल में 5%, 3 साल में 7% और लास्ट 1 ईयर में 9%। तो ये कुछ खास नंबर नहीं दिख रहे हैं। बाकी कंपाउंडिंग सेल, प्रॉफिट एंड CAGR ये तीनों ठीक हैं, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी में थोड़ा सा नंबर ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रहा है। कंपनी की अगर रिजर्व
और बोरोइंग लायबिलिटी देखें तो सितंबर का ही डाटा अपडेट है, जो कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है। इसमें भी दिसंबर का डाटा अपडेट नहीं हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल अपडेट होगा तो फिर अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ये दिसंबर का अपडेट हो गया। इसमें प्रोमोटर के पास स्टेबल क्वांटिटी में स्टॉक पड़ा हुआ है, जो जिस नंबर में भी फिलहाल कोई भी बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एफआई की बात करें तो एफआई इस क्वार्टर में थोड़ा सा अपनी पोजीशन को प्लस किए है, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी करेक्शन हुआ है, तो लाजमी है कोई भी इन्वेस्टर होगा वो अपना एक्यूमुलेट करेगा ही, एवरेजिंग करेगा। डीआई की बात करें तो डीआई धीरे धीरे अपनी पोजीशन को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि अभी ये पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा अपसाइड में दिख रहा है। वहीं अगर प्रोमोटर अपना स्टेक डाउन नहीं कर रहे हैं तो एफआई तो डाउन कर ही रहे हैं और डीआई थोड़ी थोड़ी बढ़ा रहे हैं, लेकिन लास्ट क्वार्टर में एफआई भी अपनी होल्डिंग में इंप्रूवमेंट लाए हैं। तो अब ये माल कहाँ से खरीदेंगे भैया? तो ये रिटेलर का पेशेंस लूज हो रहा है, जो कि मामूली डाउनफॉल है, कोई ज़्यादा डाउनफॉल नहीं है, लेकिन इस स्टॉक में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या है ये हम लोग टारगेट के बारे में बात करेंगे वीडियो के लास्ट में, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो साथियों, अभी फिलहाल म्यूचुअल फंड का जो डाटा हम लोग देख रहे हैं, इसमें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में दिसंबर में हल्की सेलिंग हुई है, जो कि यहाँ दिखता हुआ नजर आ रहा है। 3,221 इक्विटी का सेलिंग दिसंबर में हुआ है। वहीं नवंबर में बाइंग हुआ है म्यूचुअल फंड की तरफ से, अक्टूबर में भी बाइंग हुआ है, सितंबर में थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला था, अगस्त में ठीक ठाक बाइंग हुआ है और सितंबर में जुलाई में भी ठीक ठाक बाइंग हुआ है। वहीं सबसे बड़ा जो सेलर है दिसंबर मंथ का मिराज एसिड्स, जो कि 6,750 इक्विटी का सेलिंग किया था, 0.01%। और सबसे बड़ा जो बायर है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल वेटिंग इंडेक्स ने 773 इक्विटी की बाइंग किया है इसने दिसंबर 2024 में। तो म्यूचुअल फंड का अभी इस स्टॉक में फिलहाल दिसंबर मंथ में जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। चलिए चार्ट पे देखते हैं इसमें टेक्निकल और प्राइस एक्शन क्या बन रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसके टारगेट के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, ये जो हम लोगों ने ओलेक्ट्रा ग्रीन का चार्ट ओपन कर रखा है, ये डेली टाइम फ्रेम पे है और इसमें हम लोग जो देख पा रहे हैं, अपने जो सपोर्ट है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का, जो कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि हम लोग इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में इसमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला था, जो कि 1500 से भी प्लस में ये स्टॉक जा चुका था। उसके बाद इसमें एक अच्छी बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग आई, जो कि इसका रेजिस्टेंस है 1465 का, जिसको ये आज ब्रेकआउट देने के चक्कर में था, लेकिन ब्रेकआउट हुआ नहीं है, तो फिर ये नीचे आया है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये स्टॉक अभी फिलहाल बुलिश होता हुआ नजर नहीं दे रहा। इसके बारे में हम लोग आगे बात करें, इससे पहले आप लोगों से हम्बल एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए, अब इसमें जो रेजिस्टेंस है 1283 का, इसको हम लोगों ने देखा पीछे 2 ट्रेडिंग सेशन में, यानी 3 ट्रेडिंग सेशन में इस रेजिस्टेंस पे, इस सपोर्ट पे स्टॉक आया है और वहां से उस सपोर्ट को टच करके और फिर एक पॉजिटिव मूव दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक लाल कैंडल बना है, उसके सामने ग्रीन बहुत ज़बरदस्त उछाल आया है। फिर 4-5 दिन, यानी ये स्टॉक अगर कुल मिला जुला के जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पे ये जिसे कंसोलिडेट कहते हैं, जी हाँ, तो स्टॉक ये अभी साइडवेज है और रहेगा। इसमें अगर ये यहाँ से डाउन नहीं जाता है तो यहीं पे ये कुछ दिन टाइम स्पेंड करेगा और इसके बाद इसमें कुछ अच्छा मूव देखने को मिलेगा, जो कि बजट के बाद ही कुछ क्लियर होगा। अगर बजट में कुछ ईबी को लेकर गवर्नमेंट की पॉलिसी पॉजिटिव रहती है तो इस स्टॉक में भी एक ज़बरदस्त मूव देखने को मिलेगा और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का ऐसा ट्रैक रहा है। आइए हम लोग इसे वीकली टाइम फ्रेम पे करके देखते हैं कि इसमें क्या सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी इस स्टॉक में फर्स्ट टाइम गिरावट नहीं हो रही है, जिस तरह की मार्केट में सेंटिमेंट बने हुए हैं। यहाँ पे एक डाउनफॉल जो देखी जा रही है, इस तरह का डाउनफॉल यहाँ पर भी देखने को मिला है, जो कि 2022 से 2023 के बीच में हमें देखने को मिला है। जैसा कि यहाँ पे आपको 2024 से 2025 के बीच में देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद जिन लोगों ने यहाँ पे पेशेंस रखा है, उनको एक अच्छा मूव देखने को मिला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट बता रहा है कि देखिए 2022 यहाँ से शुरू हुआ है और 2023 यहाँ तक है। यहाँ पे जिस व्यक्ति ने अपना पेशेंस लूज किया है, उसको ये मूव नहीं मिला है।
तो उसी तरह मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पे एक अच्छा रुख देखने को मिल सकता है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में। आइए अब हम इसके टारगेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और टारगेट कोई ऐसा नहीं है कि खाली पुलाव है, ये बड़ा इजीली अचीव करेगी कंपनी, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। और ये इसमें करेक्शन हुआ है तो कंपनी में अभी हम लोगों ने रिजल्ट भी देखा, रिजल्ट में कुछ नेगेटिव है नहीं। नेट प्रॉफिट मात्र 1 करोड़ कमाया है, लेकिन स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। 2200 के हाई से फिलहाल अभी 1400 पे आ गया है। यानी यहाँ से कंपनी को 50% अप मूव देना पड़ेगा अपने हाई को अचीव करने के लिए। तो क्या कंपनी के रेवेन्यू 50% डाउन हो गए या नेट प्रॉफिट डाउन हो गए? नहीं। क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? नहीं। तो फिर तो ये एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में पोजीशन बनाने के लिए। और हाँ, कोई शॉर्ट टर्म के लिए इसमें पोजीशन बनाने का राह देख रहा है, बाट देख रहा है, तो 1465 के ऊपर ये इसमें क्लोजिंग आती है, उस कंडीशन में कोई भी व्यक्ति पोजीशन बना सकता है, जो कि लगभग 1800 का फर्स्ट टारगेट लेके चल सकता है। और यदि 1600 के ऊपर बनाए, जो कि हम लोगों ने ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ कर रखा है, जो रेजिस्टेंस के तौर पे ये फेस कर रहा है, इसके ऊपर जब भी क्लोजिंग देता है, फिलहाल 1600 के आसपास में बने, तो बुलिश होगा ये स्टॉक, उसके बाद बुलिश होगा। और 1465 के बाद आप पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन टारगेट जो रहेगा वो 1800 का। और अगर 1600 के ऊपर निकलता है ये स्टॉक, तो उसके बाद इसमें 2000 से लेके 2200 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं फिलहाल ब्रोकरेज हाउस का क्या रिपोर्ट है। तो साथियों, एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड के शेयर का जो पूर्वानुमान है, यानी जो टारगेट है 2025 का, जो टारगेट ब्रोकरेज हाउस ने दिया है वो 1500 से 1700, जो कि माइनर है, कुछ नहीं है। ये तो अभी ये स्टॉक फरवरी में अचीव कर जाएगी। और 2026 का जो टारगेट है वो मुझे लगता है इसी साल, अगर बजट में कुछ गवर्नमेंट ने ठीक ठाक अनाउंसमेंट कर दिया, तो ये जो 2026 का टारगेट है ये मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि इस स्टॉक में इस तरह के मूव आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो 2030 का टारगेट है, ये आपको 26-27 में ही देखने को मिलेंगे। आप मेरे बात को नोट कीजिएगा, और जब ये टारगेट अचीव होंगे फिर इस वीडियो को देखिएगा। ये 26 से 27 तक टारगेट अचीव हो जाएंगे, जो 3600 से 4000 का है। चूंकि यह अपने ऑल टाइम हाई से 100% ग्रोथ दिखाया, तो 4400 का तो इजीली है। तो इसलिए इस स्टॉक में मूव बनेगा, तो ये जो 30 का टारगेट है ये 26-27 में ही अचीव हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।